ड्राइविंग लाइसेंस का सीन कुछ ये है कि इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ख़ुद अपने तौर पर इसने करने होते हैं, यानी कि उसमें आपका जो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसकी ट्रांसलेशन करवानी होती है, जिसे ऊबर सेट्सुंग कहते हैं। उसके अलावा आपको फ़र्स्ट एड आई टेस्ट करवाना होता है और बाकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सिटी का जो मेन ऑफिस होता है उससे आपको एक लेटर बनवाना पड़ता है। ये स्टेट करता है कि आप जर्मनी में फ़र्स्ट टाइम कब आए थे। उस लेटर के बगैर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं कर सकते। तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जर्मनी की प्लानिंग कर रहे हैं या अभी उनका प्रोसेस चल रहा है या वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जर्मनी आना है, तो वो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ बनवा कर ज़रूर लाएँ। और वो सिंपल वाला भी चल सकता है या इंटरनेशनल वाला भी, दोनों कोई डिफरेंस नहीं है। और वो बनवाने का मकसद ये है कि जब आप जर्मनी में आते हो तो फ़र्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप यहाँ पर गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। ऑफ कोर्स इट्स डिफ़िकल्ट टू ड्राइव इन फर्स्ट 6 मंथ्स बिकॉज यहाँ पर जो है वो राइट हैंड ड्राइव है और पाकिस्तान में लेफ़्ट हैंड ड्राइव है। अगर देखा जाए बसेस, ट्राम्स, बाईसाइकिल लेन और काफ़ी और डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो आपको फ़र्स्ट 6 मंथ्स में आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते समझते आपको टाइम लग जाएगा और आप गाड़ी नहीं चला सकते ऑफ कोर्स। लेकिन उससे ये होगा कि आफ्टर 6 मंथ आप अपना पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर जर्मनी के ड्राइविंग लाइसेंस से कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो होगा यूँ कुछ के अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए आप बचा सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको थ्योरी की क्लासेस से एग्जाम्शन मिल जाएगी और सिंपल आप खुद घर पे बैठे ऐप डाउनलोड करो और थ्योरी की खुद प्रैक्टिस करो। सिंपल आप टेस्ट रजिस्टर करो, टेस्ट दो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का टॉपिक जो है वो है फ्यूररशाइन, मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस इन जर्मनी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जर्मनी में आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और जो मेन चीज़ होती है वो किसी भी स्कूल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना और वहाँ से आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करवानी होती है। तो उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी मैं आया हुआ हूँ ड्राइविंग स्कूल के बाहर और अभी जाकर देखता हूँ कि इसकी किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, अब स्कूल में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होती है और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अभी मैं जाकर वो देखता हूँ और सारे प्रोसेस को करता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ कि क्या सीन है। अभी मैं आ गया हूँ अपने डॉम में वापस और स्कूल में रजिस्ट्रेशन तो मेरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ अभी प्रोसेस रहता है, वो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में बनाने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसके बगैर आप ना ही स्कूल रजिस्टर कर सकते हो ना ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। तो जिस किसी ने भी ड्राइविंग का सोचा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का, तो सबसे पहले ये 5 चीज़ें हैं जो भी मैं बताऊँगा आपको, ये लाजमी पूरी कर ले। सबसे पहली जो चीज़ हमें रिक्वायर होती है वो है सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट एड कोर्स, और ये आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। अब जिस तरीके से मैं ड्रेसटन में रहता हूँ तो इसकी वेबसाइट है और उसमें जाकर आपने जो भी नेक्स्ट अवेलेबल डेट है उसमें जाकर आपने बुकिंग करनी होती है और उसके लिए आपको 50 यूरो ऑनलाइन पे करना पड़ता है। तो आप डायरेक्ट फिर जाते हो उस लोकेशन पर और वहाँ पर आपकी 8 घंटे की क्लास होती है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपने, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी अपनी गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट में आप किसी की हेल्प कर सकते हो या आपने वहाँ पर क्या प्रिकॉशंस और क्या प्रोसीजर्स करने हैं। तो वो 8 घंटे की टोटल क्लास होती है और उसका फिर एट दी एंड आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको चाहिए होती है वो है सर्टिफिकेट ऑफ आई टेस्ट, और ये किसी भी करीबी ऑप्टिकल शॉप से बन सकता है। इसमें मैं फील्डमान ऑप्टिकल शॉप में वहाँ पर गया था, उनको मैंने जाकर कहा कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ये चीज़ रिक्वायर है, तो उन्होंने मेरा उसी टाइम आई टेस्ट लिया और उसके बाद एट दी एंड उन्होंने मुझे एक लेटर बना दिया। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने वही कन्वर्ट करवाना है जर्मन लाइसेंस में, तो आपने सिंपल जाना है ADAC के ऑफ़िस। ऑल ओवर दी जर्मनी इनका ऑफ़िस होता है और वहाँ पर जाकर आपने सिंपल पाकिस्तानी अपना लाइसेंस उनको देना है और उनको बताना है कि मुझे ट्रांसलेशन चाहिए जर्मन लैंग्वेज में, और उसकी वो आपको 60 यूरो फ़ीस चार्ज करेंगे और विद इन वीक और 2 वीक्स आपको ट्रांसलेटेड लाइसेंस दे देंगे। आपने
ये भी साथ ऐड करना। और जो चौथी चीज़ है वो है बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ। यहाँ पर आप कहीं भी डीएम शॉप में जाकर बनवा सकती हैं और वो साथ आपने ज़रूर लेके जानी है। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपका पासपोर्ट या आपका आइडेंटिटी कार्ड और साइज़, जो कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर आप जाते हैं वेरिफिकेशन करवाने फ्यूरर शाइन स्टेले में, और वहाँ पर आपको फ़ीस भी पे करनी होती है इन सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए। तो वो अराउंड 50 यूरो आप पे करते हो वहाँ पर। ये थे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसके बगैर आप लाइसेंस शुरू ही नहीं कर सकते। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप अपने तौर पर ख़ुद से ही कर लें पहले। उसके बाद आपने जाकर कोई स्कूल ढूंढना है जहाँ पर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, जहाँ से आपने ड्राइविंग सीखनी है। तो वो आपको एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे, और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएं और एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाए तब आपने लेनी है एक फ्यूरर शाइन स्टेले से अपॉइंटमेंट। और उस अपॉइंटमेंट का मकसद ये होगा कि आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करेंगे। जब तक वो डिपार्टमेंट ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई नहीं करेगा तब तक वो आपको ड्राइविंग नहीं सिखा सकता। तो अब मेरे साथ अभी यही हुआ है कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, लेकिन मेरे पास फ्यूरर शाइन स्टेले की वेरिफिकेशन नहीं है। तो अभी मैंने उसकी अपॉइंटमेंट ले ली है, जो कि अभी 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है। Many months later. तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसका मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज है मेरी फ्यूरर शाइन स्टेले में टर्मीन, यानी कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट की अथॉरिटी है जो मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे वेरीफाई करेगी। वहाँ पे चल के बताता हूँ आपको कि किस तरीके से उस प्रोसेस की कितनी टोटल फ़ीस है, और फिर आगे कितने दिनों बाद मेरा थ्योरी का टेस्ट शुरू होगा। तो अभी चलते हैं और मिलता हूँ फिर वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह अपॉइंटमेंट वगैरह बहुत अच्छी गई, और जो डॉक्यूमेंट्स इनको रिक्वायर्ड थे वो सारे मेरे पास मौजूद थे। आई टेस्ट था मेरे पास, पाकिस्तान का ट्रांसलेटेड ड्राइविंग लाइसेंस था, अलावा मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट एड भी उसका भी मेरे पास डॉक्यूमेंट था। इस तरीके से कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन और इसके अलावा एक मेजर डॉक्यूमेंट है जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रूरी होता है। उसके बगैर आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और वो डॉक्यूमेंट एक मिलता है आपकी सिटी बिहोल्डे से। आपको एक लेटर बनवाना पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि आप जर्मनी में फर्स्ट टाइम कब आए थे, और उसके बगैर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस नहीं स्टार्ट होता। वो डॉक्यूमेंट भी मैंने बनवाया था और उसकी कॉस्ट मुझे तकरीबन 18 यूरो की पड़ी थी। वो सिंपल प्रोसेस है, आपने सिंपल ईमेल करनी होती है अपनी सिटी बिहोल्डे। तो आपने जब भी अप्लाई करना है तो आपको जो पहले मैंने चीज़ें बताई हैं, और ये वाला जो डॉक्यूमेंट इसकी मैं पिक्चर भी यहाँ पे लगा दूंगा, ये लेकर ज़रूर आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन की जाना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि विद इन अ वीक मुझे ईमेल आ जाएगी इनकी तरफ से कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं या नहीं। और इसके अलावा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जो मैंने पूरी जो कॉस्ट मुझे लगी वो तकरीबन 45 यूरोस लगे हैं, और ये हर किसी को देने पड़ते हैं। और अभी फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि थ्योरी का मैंने टेस्ट देना है, और उसके लिए फिर मैं ड्राइविंग स्कूल भी जाना है और उनसे भी बात वगैरह करनी है। अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो बहुत थक गया हूँ। तो फ़िलहाल यही है जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी।